प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है। प्रयागराज के आईजी के मुताबिक महंत यहां नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है। जाए हादसे से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात कही जा रही है, जिसे वसीयतनामे की शक्ल में लिखा गया है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में प्रयागराज से बाप बेटे को हिरासत में लिया गया है। आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप को हिरासत में लिया गया। वहीं नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को घर में डिटेन किया गया है। हरिद्वार के कांगड़ी में आनंद गिरी के घर के बाहर पुलिस तैनात है। हिरासत में लिए गए लोगों का नाम सुसाइड नोट में लिखा है। वहीं अखाड़ा परिषद के नायब सदर का बयान सामने आया है। उन्होंने नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जांच का विषय जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, बहुत दुखद घटना है। हमारे को तो बहुत हृदय आहत हुआ है। क्या लगता है कि सुसाइड के पीछे क्या राज लगता है? क्या अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जब तक इसकी कोई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ी घटना है ये, क्या बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। पंखे पे लटकी ये बहुत बड़ा आघात हुआ है अखाड़ा परिषद को, पूरे समाज को। आप लोग की क्या मांगे रहेगी आगे लेकर? क्या जांच का विषय? ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, जी जी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला है, कई ऐसे नाम आए हैं सामने, अभी कोई पता नहीं, हमारे हाथ में कोई नई चीज आई है। जब आएगी सब जांच का विषय है, सब क्लियर हो जाएगा। पूरे जितने भी आक्रोश का माहौल बन चुका है, क्या है? वो तो है ही है। अब जो इतनी बड़ी हस्ती चले गई, आक्रोश तो होगा ही। तो आप लोग आगे क्या मांग कर सकते हैं? आगे अब देखेंगे। अभी उनका शरीर बाहर आएगा तो जांच होगी, उसके बाद हम बोल पाएंगे ना कुछ भी। और हिरासत में आने से पहले आनंद गिरी का बयान सामने आया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ
जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सोमी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि श्री नरेंद्र गिरी जी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत वो पेश करते हैं। उन्होंने संत समाज के अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने का बड़ा रोल निभाया। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ताज़ियत पेश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने का काम किया। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस जाहिर किया है। ट्वीट करके उन्होंने दुख का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हुई है और पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ताज़ियत पेश की है ट्वीट करके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल पर उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया है। तो ट्वीट करके दुख का इजहार किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है उस पर उन्होंने ताज़ियत पेश की और अफसोस का इजहार किया। उधर यूपी के काबीना वजीर नंद गोपाल नंदी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साजिश के पीछे जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कई बार उनसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं जानता हूँ कभी हम लोगों के मन में निगेटिविटी या कुछ नर्वस होते थे, उनसे बात करते थे तो वो पॉजिटिव बात करते थे, एनर्जी देते थे। वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा ये हजम नहीं हो सकता। सनातन धर्म और अखाड़ा परिषद का नेतृत्व करने वाला महानतम कार्य करने वाले व्यक्ति का ऐसा जाना हम सबके लिए दुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से वो काम करते हैं पूरे देश में उनको आदर्श माना जाता है। कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों कामकाज को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही हैं। सीएम ने एक बार फिर से अफसरान को हिदायत दी है कि कोई भी गड़बड़ हो तो वक्त रहते ठीक कर ली जाए, क्योंकि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करना होना चाहिए। वहीं सीएम ने 27 सितंबर तक रियासत में फर्स्ट डोज के 100% वैक्सीनेशन करने की भी हिदायत दी है। 7 अक्टूबर तक जन कल्याण स्वराज अभियान चलाए। कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे गरीबों को, आम जन को। गुड गवर्नेंस स्वराज देंगे जनता को। और एक तरफ पार्टी ने अभियान चलाया, संसाधन इकट्ठा करके भी हम गरीबों की सेवा के काम में लगेंगे। पूरी तरह से गड़बड़ को समाप्त करके चैन की सांस लेना अगर कहीं है तो। जैसे कल मैं फिर पंधाना जन दर्शन के कार्यक्रम को भी करूंगा, तो अब ये चीजें कहीं मिली तो ठीक नहीं होगा। हमारे पास समय है, हम समय सीमा में करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें।
और ओहदा संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सभी वादों पर इसी मुद्दत-ए-कार में काम होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। ओहदा संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग ली है। कैबिनेट मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सभी बातों पर इसी मुद्दत-ए-कार में काम पूरा करना होगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के नए वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। हलफ लेने से पहले चन्नी रूपनगर के एक गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। चन्नी दलित सिख समाज से आते हैं और अमरिंदर सरकार में वजीर भी रहे। वो पंजाब के पहले दलित लीडर हैं जो रियासत पंजाब के वजीर आला बने। हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी समेत पंजाब कांग्रेस के कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। इसके साथ ही सुखजिंदर रंधावा और ओपी सैनी ने रियासत के नए डिप्टी सीएम के तौर पर वजारत का हलफ लिया। देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस का दलित कार्ड, दलित सीएम से वोट बैंक पर निशाना। पंजाब के नए सरदार कांग्रेस के लिए होंगे कितने असरदार? इतवार को दिन भर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के नए सीएम के नाम के लिए सोच विचार किया। घंटों मीटिंग और मुलाकात का दौर चला। दिल्ली से चंडीगढ़ तक सलाह मशवरा किया गया और फाइनली चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम किसी जल्दबाजी में नहीं फाइनल किया गया, बल्कि इस नाम के साथ ही कांग्रेस ने अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए एक बड़ा गेम खेला है। वो गेम क्या है बताते हैं आपको। चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ल में पंजाब को पहली बार दलित सीएम मिला है। दरअसल चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस पंजाब के दलित वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। कम से कम कांग्रेस लीडरान के ट्वीट तो यही बात बताते हैं। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने रचा नया इतिहास। एक दलित साथी सरदार चरणजीत चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर हर गरीब साथी और कारकुनान को फक्र से फैजियात और ताकतवर किया। तारीख गवाह है कि ये फैसला पंजाब और मुल्क के हर महरूम और पासमानदा साथी के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा और नए दरवाजे खोलेगा। दरअसल पंजाब की सियासत में दलित वोटर बड़े किंग मेकर हैं। पंजाब में 32% दलित आबादी है। इनमें रविदासी दलित, वाल्मीकि दलित और कबीरपंथी दलित शामिल हैं। पंजाब में हिंदू के साथ साथ सिख, मुस्लिम और ईसाई मजहब में भी दलित हैं। रियासत में कुल सिखों की आबादी करीब 58% है। इनमें से 57% दलित सिख हैं। रियासत में करीब 38% हिंदू हैं और इनमें से 38% दलित हैं। पंजाब में 1.93% मुस्लिम आबादी है और इनमें से 2% ही मुस्लिम दलित है, जबकि ईसाई आबादी 1.26% है और इनमें से 1% ही दलित है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर एक साथ दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तीर से उसने दलित वोट बैंक को साधा है, वहीं कांग्रेस ने ऑपोजिशन पार्टियों को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश भी की है। पंजाब में बीएसपी और अकाली इत्तेहाद के बीच इत्तेहाद है। चूँकि बीएसपी दलित वोटों की सियासत करती है और अकाली दल ने 2022 में इंतखाब जीतने पर दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। कांग्रेस ने दलित सीएम का दाव चलकर अकाली और बीएसपी का दाव फेल कर दिया है। यानी जो काम अकाली इंतखाब के बाद करने वाली थी वो कांग्रेस ने अभी कर दिखाया। चरणजीत सिंह चन्नी दलित होने के साथ साथ सरदार भी हैं, यानी दलित के साथ सिख तबके का भी ख्याल कांग्रेस ने रखा है। पंजाब के नए सरदार आने वाले इंतखाब में कांग्रेस के लिए कितने असरदार होते हैं, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के SKICC में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर CSIR की कोशिशों पर मुनक्किद वर्कशॉप के इफ्तिताही तकरीब में LG मनोज सिन्हा शामिल हुए। तकरीब को खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि CSIR की जानिब से डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। उन्होंने माहिरीन से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में काश्तकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी मंसूबों, क्लाइमेट चेंज समेत दीगर चैलेंजेस का सामना करने के लिए काम करें। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि काश्तकारी माहौलियात इंडस्ट्री में नए मुतालबात पूरे करने की ताकत साइंस और इनोवेशन में है। तकनीक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शिरकत कर रहे थे। अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा है कि हर शुबा तकनीक पर मुनहसिर हो रहा है, सभी को बेदार करने की जरूरत है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से जम्मू कश्मीर को आधुनिक, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध संघ राज्य क्षेत्र बनाने की दिशा एक बड़े पहल के रूप में मानी जाएगी। 5 मुद्दों का जिक्र किया है इन्होंने, जो मुझे बताया गया है कि 9 क्षेत्रों के लिए CSIR के डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट के साथ विचार विमर्श हुआ है। वो जम्मू कश्मीर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब चाहते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में CSIR द्वारा विकसित जो तकनीक है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। जिस तरह एरोमा मिशन का विकास हुआ है उसी तरह का काम अन्य क्षेत्रों में भी हो। और ये जिक्र हुआ फ्लोरिकल्चर का, इसमें किस तरह टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है, ये कितना परिवर्तन ला सकता है आप जानते हैं। और यहाँ लोगों ने देखा भी है, एरोमा मिशन के कारण केवल हमारा नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र में लाखों परिवारों का जीवन बदला है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी ये परिवर्तन आने वाले दिनों में दिखेगा। बांदीपुरा में आज बीजेपी कारकुनान के इजलास के दौरान शुमाली कश्मीर के कई अफराद ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस इजलास में बांदीपुरा समेत दीगर शुमाली अजला के बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। बीजेपी कौमी नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह की निगरानी में हुए इजलास में शुमाली कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज मुदस्सर वानी, नॉर्थ कश्मीर बीजेपी प्रभारी फरीदा खां और जिला सदर अब्दुल रहमान नायब सदर समेत दीगर लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कारकुनान पर अवामी राब्ता कार्य को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया की फलाही स्कीम्स की जानकारी दी जाए। देखिए, आज के प्रोग्राम के बारे में अगर आप देखें तो नेशनल सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे दिल्ली से, तो शायद एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में यार इलेक्शंस की तैयारी करें और घर घर जाके डोर टू डोर यार कैंपेन चलाएं और बीजेपी के झंडे आने वाले वक्त में हम गाड़ देंगे इलेक्शन में। 4 दिन पहले जब वोट पाल हुए, वोट कास्टिंग थी 4 दिन के बाद, तो 4 दिन पहले ही वहाँ पे मिलिटेंट उन्होंने अपने यार वेपन शो किए लोगों में और एक थ्रेट उन्होंने वहाँ पे यार क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए वहाँ पे यार जब कांग्रेस को वोट डालने के लिए। और कांग्रेस ने जो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे खर्च किया और लोगों को जनाब वोटरों को जनाब उन्होंने अपनी तरफ लुभाया जब पैसे देकर, और उनको जब पैसे देकर जनाब वोट डलवाया गया। ये हमारे जो गेस्ट आए थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब आए थे, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर यूटी के। तो असली ये इनका प्रोग्राम था आज थोड़ा इनका खाली दौरा करना। तो फिर हमारे जो वर्करान थे, कोई लोग हम दाएं बाएं की पार्टियों के लोग थे, जैसे कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, उनके लोगों ने भी कोई ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनको भी मिलने आए थे। जम्मू में NSUI के वर्कर्स ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुजाहरा किया है। दरअसल ये सभी वर्कर यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नतीजों से खुश नहीं है। नतीजों में 90% बच्चों को फेल कर दिया गया है।
वर्कर्स का कहना है कि वो महीनों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से जारी किए गए नताइज को मॉडिफाई करने का मुतालबा कर रही हैं। नताइज ज्यों के त्यों हैं, उल्टे हम पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो भी अभी रिजल्ट आया 90% बच्चा फेल है, जिसके कारण अभी हम रिजल्ट नहीं निकालने, उसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके निकालने की हमारी 1.5 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हर बार ये पुलिस प्रशासन का साथ लेते हुए बच्चों को या अरेस्ट करवा लेते हैं या प्रोटेस्ट रद्द करवा दिया जाता है इनकी वजह से। हर बार पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी ना जाने क्यों इनका समर्थन करती है। पिछले 3 सालों से एक ही सब्जेक्ट के लिए आधे नंबर की वजह से बच्चों को फेल किया जा रहा है। क्यों? अभी लास्ट एग्जाम में 40% सिलेबस के मार्क्स डबल करने थे, हमारे पास आंसर शीट्स हैं, पेपर चेक ही नहीं किया गया। अभी मेरे पास बैग में आंसर शीट है, दिखा सकता हूँ, पेपर चेक ही नहीं किया गया चेक। 10 नंबर दिए गए बच्चों, किस बेस पे दिए गए आप हमें बताइए। हम अभी आपको आंसर शीट दिखा सकते हैं बच्चों की। श्रीनगर में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता इतवार को जम्मू कश्मीर में दर्ज नए मामलों में से 54% मामला श्रीनगर में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें 168 मामलों में पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। इनमें से 92 मामले सिर्फ श्रीनगर में ही दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया ने बढ़ते मामलों पर तशवीश जाहिर करते हुए दोबारा लॉकडाउन का इशारा दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने कहा है कि SOP खिलाफवर्जी की शिकायत पर कुछ इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि कुछ लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब सभी के लिए खतरा पैदा नहीं किया जा सकता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी हुई है। 5 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। रियासत में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। आवाम से कोरोना जवाबित पर अमल करने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी कर दी गई है, जो अब 5 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। कोविड कर्फ्यू रियासत में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। आवाम से कोरोना जवाबित पर अमल करने की अपील भी की गई है।